students, we will move forward to our subject, that is of microeconomics, right? In previous lecture of microeconomics, we had successfully completed the chapter number 1, that is of definitions of economics, right? Okay, in that chapter we had seen some of the definitions which is given by some authors, that is father of economics Adam Smith, then Dr. Alfred Marshall, that is of welfare theory, and Leon Robbins, that is of scarcity theory, right? So we had seen and we had understood the meaning of economics, right? That what is actually the word economy is, right? Apart from that, we had also seen many terms that about the economics, right? Now we will move forward and we will jump little bit and we will take ahead one step towards our next chapter, that is of theories of demand. Students, from this stage you will need to focus more, because this theory of demand and theories of supply will affect your future also, right? ये जो थियरीज हैं वो आगे जाके बहुत सारे पैमाने पे बहुत सारा इसका यूसेज होगा और बहुत आपको आगे स्टडीज में भी आएगा, right? If you will understand this theory thoroughly, then you will able to understand microeconomics slowly and steadily, right? अगर आप यहीं से अपना कंसंट्रेशन पूरा 110% रखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और उसको समझने में धीरे धीरे आपको आसानी भी हो जाएगी, राइट? ये थियरीज जो है एकदम है आसान अगर आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं इसमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो नए हैं, राइट? वो टर्म्स के सिर्फ उसका ट्रांसलेशन गुजराती और हिंदी में इंपॉर्टेंस नहीं है, वो टर्म्स को पूरी तरीके से समझना ये जरूरी है, राइट? तो ये यहाँ पे हम चीजें आज जो सीखेंगे वो आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, राइट? तो हम शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर थियरीज ऑफ डिमांड के साथ, राइट? ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, राइट? थियरीज ऑफ डिमांड एंड थियरीज ऑफ सप्लाई, राइट? डिमांड थियरी और सप्लाई थियरी के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम पूरा फोकस करेंगे अपना डिमांड के ऊपर, राइट? इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे? तो सबसे पहला तो डिमांड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, राइट? सेकंड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकती है, राइट? देन डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, the law of demand, it's the most important thing, the law of demand, right? With point of view of exam and with point of view of understanding, it's the most important topic, right? Then explanation of the law of demand, जो हम यहाँ पे देखेंगे उसका explanation देखेंगे. Then assumption of the law of demand, assumption means कोई धारणा हम कर लेते हैं, राइट? कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को आता है कि से फॉर एग्जांपल x, हम x को एस्टिमेट कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू x, राइट? ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ये लॉ जो है, डिमांड का जो लॉ दिया गया है उसके बारे में कुछ अजम्पशंस ले लिए गए हैं, कुछ धारणाएं बांधी हुई है और लॉ दे दिया है, राइट? तो ये जो अजम्पशंस क्या क्या है वो हम देखेंगे और उसमें क्या क्या छूट गया है, एक्सेप्शंस क्या क्या है वो भी हम देखेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड और अंत में यूजफुलनेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड हम पूरा ये चैप्टर में समझेंगे, पढ़ेंगे
उसका फाइनल यूसेज क्या है, उसका यूजफुलनेस क्या है, राइट। अब ये फ्रेंड्स ये स्टेज ऐसा आ गया है, अब का जो आप पहले अभी तक आप 12th में थे, राइट, अब आप एक ऐसी लाइफ में आ चुके हो जहां पे आपको हर एक चीज का मीनिंग तो समझना ही समझना है, पर उसके साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिकल उसका यूसेज भी समझना है कि ये चैप्टर जो है ये मुझे आगे जाके कहाँ पे काम आएगा। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, राइट, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर आपको कौन से आगे जाके काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूसेज है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैथमेटिक्स के आप सम्स कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि इसका यूसेज क्या है, तो वो काम नहीं चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि से फॉर एग्जांपल हमारा कुछ आपका चैप्टर आता होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट, तो ये चैप्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल में क्या यूज है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो आपको यही लगेगा कि ये सब आगे जाके क्या फायदा, पर फायदा बहुत है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा फायदा है अगर आप पूरा कंसंट्रेशन रखोगे और अगर आपको एडवांस में नॉलेज मिलेगा कि ये चैप्टर यहाँ पे काम आता है तो बहुत ही ज्यादा फायदा है और आपको समझने में भी मजा आएगा, राइट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर वेस्ट है या ये सब्जेक्ट वेस्ट है, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन रखें, राइट। तो हम चलते हैं ये पूरा चैप्टर का डिमांड की ओर, राइट, कि क्या कहना चाहती है डिमांड थियरीज। एक्चुअल में जब भी ऑथर्स ने डिमांड थियरीज बनाई थी, राइट, तब क्या था और अभी क्या सिचुएशन है, उसने क्या बेस लिया है डिमांड थियरी को बनाते हुए। अगर हम ये सोचने जाए कि डिमांड है क्या, राइट, हम अपने आप सोच रहे हैं, राइट, हम ये बुक्स का वगैरह का भी थोड़ी देर के लिए मान लो चलो भूल जाते हैं, राइट। तो डिमांड एक्चुअल में है क्या और ये डिमांड हमें कहाँ पे यूजफुल होगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं डिमांड का मीनिंग कि डिमांड मतलब क्या है, राइट। आपको सभी को पता है कि डिमांड मतलब हमें कुछ चीजें चाहिए, राइट, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट थिंग्स, राइट, ये हम जनरल डिमांड के टर्म में समझते हैं, ओके। पर एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसको डिमांड नहीं कहते हैं, राइट। डिमांड सिर्फ हमें जो चीजें चाहिए दैट इज नॉट डिमांड, राइट। तो एक्चुअल में डिमांड क्या है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो ये रही यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3। ये 3 पॉइंट अगर फुलफिल होते हैं तो ही उसको डिमांड कहा जा सकता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है विलिंगनेस टू परचेज। विलिंगनेस मतलब इच्छा, खरीदने की इच्छा। अगर आज मुझे मोबाइल खरीदने की इच्छा हुई है, कुछ नया एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, राइट, और मुझे वो बहुत इच्छा हो गई कि नहीं मुझे ये मोबाइल चाहिए, राइट, मुझे ये मोबाइल लेना है, मुझे आईफोन लेना है, दैट इज माय विलिंगनेस। तो सबसे पहले तो विलिंगनेस होना जरूरी है हमारे लिए, राइट। अगर विलिंगनेस ही नहीं होगी तो आगे कोई प्रश्न आता ही नहीं है, राइट। आगे उसको उसके रिक्वायरमेंट की इच्छा ही नहीं होती है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो डिमांड होती ही नहीं है, राइट। तो किसी भी चीज को डिमांड होने के लिए उसमें सबसे पहला उसका विलिंगनेस होना जरूरी है कि इसकी इच्छा, उसको खरीदने की इच्छा होना जरूरी है, राइट, ओके। सेकंड पॉइंट परचेजिंग पावर और कैपेसिटी। भाई उस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास परचेजिंग पावर, मनी, पैसा होना जरूरी है, मेरे कैपेसिटी होनी जरूरी है। विदाउट परचेजिंग पावर इट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। मुझे आईफोन लेने की इच्छा हुई, विलिंगनेस बहुत है, लेकिन भाई पैसे नहीं है मेरे पास, राइट।
तो चैप्टर वहां पे क्लोज हो जाता है, राइट। तो डिमांड उसकी क्लोज हो जाती है। भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से हो गई, राइट। पर फ्रेंड्स इसके भी आगे एक्सेप्शंस में हम देखेंगे, इसके एक्सेप्शंस में देखेंगे, वो लेटर ऑन का स्टेज है। अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं, राइट। यहाँ पे कहा गया है कि पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। भाई आपके पास जो विलिंगनेस, जो आप चीज की विलिंगनेस रखते हो उसके लिए पैसा होना जरूरी है, राइट। आईफोन अगर आपकी इच्छा हुई आपके लिए आपको परचेज करने की, तो आपके पास आईफोन का पैसा होना जरूरी है, फिर भले आप अपनी किडनी बेच दो, राइट। तो ये आपके पास पैसा होना जरूरी है, राइट। ओके, देन थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड। भाई मेरे जैसा अगर कोई कंजूस होगा, उस जिसकी विलिंगनेस, जिसकी इच्छा कभी भी नहीं होगी स्पेंड करने की, तो डिमांड नहीं कहा जा सकता, राइट। आईफोन मेरे पास आईफोन लेने की मुझे इच्छा हुई, राइट, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है लेने की। भाई इतना महंगा फोन क्यों लेना, सिर्फ बात ही तो करनी है, इंटरनेट ही तो चलाना है, व्हाट्सएप भी तो चलाना है, फेसबुक भी तो चलाना है, दूसरे फोन में भी हो जाएगा, राइट। दूसरे अच्छे बहुत सारे फोन्स आते हैं, राइट। ओप्पो वीवो ने तो पहले मार्केट आके तोड़ दिया, अब उसका मार्केट जो है एमआई ने कवर कर लिया है, रियलमी ने कवर कर लिया है, राइट। और उसका कैमरा भी अच्छा है, आईफोन से बेटर फीचर्स भी हैं, राइट। तो क्यों लूं मैं, व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी। जो मोबाइल मुझे 15-20 हजार में मिल रहा है उसके लिए, और उसके सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए मैं 60-70 हजार खर्च कर दूं, नहीं, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। मेरी विलिंगनेस वहां पे खर्च करने की नहीं है। इट मींस वहां पे चैप्टर क्लोज हो गया, वहां पे डिमांड खत्म हो गई, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स एंड दिस चैप्टर क्या कहना चाहते हैं कि ये तीन जो चीजें हैं वो कंपल्सरीली फुलफिल होनी ही चाहिए, राइट। ये तीन चीजें कंपल्सरीली फुलफिल होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज विलिंगनेस टू परचेस, भाई खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट परचेसिंग पावर और कैपेसिटी, वो चीज जो आपको खरीदनी है उसके लिए परचेसिंग पावर चाहिए, उसके लिए उतना पैसा चाहिए, राइट। कार खरीदनी है पर भाई पैसे नहीं है अपने पास तो वो चलेगा नहीं, राइट। परचेसिंग पावर होनी चाहिए। एंड थर्ड वन विलिंगनेस टू स्पेंड। दोनों चीजें हैं, पहली दोनों चीजें हैं, विलिंगनेस है, परचेस करने की इच्छा है, और परचेसिंग पावर है, पर प्राइस देख के मना हो गया, नहीं अब नहीं परचेस करना है, या तो कोई और चीज, या तो उसकी जगह से कोई और चीज ले ली तो उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। तो विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हैं, डिमांड है, आपकी डिमांड एक्चुअल में है, राइट। ओके, सो फ्रेंड्स ये डिमांड तो हमने समझ लिया, डिमांड का मतलब भी समझ लिया। जनरल टर्म में हम क्या करते हैं, डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, हाउस चाहिए, कार चाहिए, राइट। ये सारी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। जनरल गुड्स की भी होती है, टूथपेस्ट है, मिल्क है, राइट। ये सारी कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो मतलब ये सारी चीजें चाहिए, इसका मतलब डिमांड हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, राइट। डिमांड मींस कुछ हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायरमेंट, राइट। देयर इज अ पार्ट, हमने एक बार डिफरेंस भी समझा था नीड, वांट्स एंड डिमांड का, राइट। नीड्स मींस बेसिक नीड्स, वांट्स मींस उसके एक स्टेप आगे, राइट, कि मोबाइल, राइट। नीड क्या है, कम्युनिकेशन, और मीडियम क्या है, मोबाइल चाहिए मुझे, वांट चाहिए, मेरी इच्छा है मोबाइल लेना है, और डिमांड क्या है, आईफोन लेना है, राइट। सो लग्जरीज, राइट। ये चीजें हमने कुछ देखी थी, राइट। बट उस पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं, हम जनरल टर्म में फोकस करते हैं, दैट इज ऑफ डिमांड, दैट बेसिक और सम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड डिमांड, राइट। ओके, और as per this chapter in economics, demand means
ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट फुलफिल हो गए, इट मींस इट इज देयर इज अ डिमांड। ओके, सो नाउ there is some another points are also determinants of demand. Determinants माने factors affecting. Which factors affecting to the demand? These factors, right? कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं? राइट, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस रिलेटेड टू कमोडिटीज, price of related commodities, size of population, expectation about future prices and income distribution। ये 7 पॉइंट्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, डिमांड को असर करते हैं। कैसे असर करते हैं ये हम इन डिटेल में सातों के 7 पॉइंट समझते हैं। आइए Students, now we will understand one by one determinants, that is factors of affecting to the demand। कि डिमांड के जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे देखे थे, जो 7 फैक्टर्स थे, वो हम वन बाय वन इन डिटेल समझेंगे। राइट, तो उसमें फर्स्ट वन है प्राइस। प्राइस यू ऑल नो वेरी वेल दैट प्राइस फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आ सकता है। राइट, फ्लक्चुएशन आ सकता है। से फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड जो है उतनी कम हो जाएगी, हम वो मटेरियल कम यूज करेंगे। राइट, और इन केस डिमांड प्राइस कम हो गई तो हम मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे। से फॉर एग्जांपल कि चलो कोई सेल लगा हुआ है, राइट, चीजें सस्ते में मिल रही है, अमेज़न सेल, चीजें सस्ते में मिल रही है, चलो ले लो फटाफट। डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई। राइट, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गए हैं। राइट, इन द सेम वे इसकी जगह प्राइस जो है हाई हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि पेट्रोल धीमे धीमे दाम बढ़ जाते हैं तो उतना हम थोड़ा हमारा कंजम्पशन कम कर देते हैं कि भाई थोड़े दिन थोड़ा यहाँ पे दूर ही जाना है तो चल के चले जाते हैं। राइट, तो ऐसे हम हमारा प्राइस और ये जो डिमांड है उसके फैक्टर में अफेक्ट करता है। जो प्राइस है वो बेसिक डिटरमिनेंट है, बेसिक फैक्टर है कि वो तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। राइट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो थोड़ा सा हमारा कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना कंजम्पशन हमारा कम होगा। कोई भी चीज हो आज जिसमें प्राइस बढ़ती है, बेसिक चीजें हमें खाना चाहिए तो चाहिए। राइट, तो आज कोई भी चीज हो तो बेसिक चीज है या कोई भी चीज हो जिसमें प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड उतनी कम होगी। राइट, ओके, देन इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड विल फॉल। राइट, ये जो हमने अभी डिस्कशन किया कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। राइट, सबसे पहले स्टूडेंट आपको मीनिंग समझा देता हूँ, इनकेस नहीं पता है तो। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। राइट, इंक्रीज मतलब मूव अपवर्ड एंड डिक्रीज मींस मूव डाउनवर्ड। राइट, प्राइस अप जाते हैं, प्राइस डाउन जाते हैं, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। राइट, तो ये चीजें समझ लीजिएगा। तो डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या है? क्रॉस रिलेशन है, इंटर रिलेशन। राइट, क्रॉस रिलेशन है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। राइट, तो प्राइस जो है अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। राइट, ये बेसिक रूल है इस चैप्टर में दिया गया, बेसिक रूल। राइट, तो आपके मगज में ये ठूस लो कि ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। राइट, ओके, देन कुछ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे कि जिसकी वजह से डिमांड में फर्क आ सकता है। क्या 2 क्वेश्चन है? व्हाई डू प्राइस अफेक्ट डिमांड? अब ये प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट क्यों कर रही है? व्हाई? तो उसका जवाब ये है कि भाई
हम चीजें जो खरीदते हैं, राइट, क्योंकि हमारी चीजें जो हम खरीदते हैं वो हमारी इनकम पे बेस्ड है। किसके बेस पे है? इनकम, हमारी आवक, हमारी इनकम के बेस पे हम खरीदते हैं, राइट। आज मेरी इनकम कितनी भी हो, राइट, अगर आज मेरी इनकम एक सिंपल मोबाइल फोन लेने की हो तो फिर मैं आईफोन कैसे खरीद सकता हूँ, राइट। तो ये प्राइस जो फैक्टर ऐसा है कि भाई हमारी इनकम लिमिटेड है और दिन ब दिन चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है? तो भाई एडजस्ट करना है, राइट। हमारी डिमांड्स पे हमें एडजस्ट करना है। थोड़े दिनों बाद ले लेंगे, जब प्राइस कम होगी तब ले लेंगे, राइट। अभी नहीं लेना है, अभी कुछ और चीजों से चला लेते हैं, राइट। और जो जरूरी है पहले वो ले लेते हैं। तो ऐसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है, राइट, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है, राइट। अवर इनकम इज लिमिटेड, दैट इज व्हाई प्राइस फैक्टर इज अफेक्टिंग, राइट, बिकॉज प्राइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड अवर इनकम इज लिमिटेड। जितनी तेजी से प्राइस बढ़ती है, भाव बढ़ता है, उतनी तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है, ओके। तो इसीलिए ये प्राइस फैक्टर, ये जो प्राइस फैक्टर है वो डिमांड को अफेक्ट करता है क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज even if price increases, sometimes demand is less affected। प्राइस अगर बढ़ती भी है तो कई बार ऐसा होता है कि डिमांड जो है वो कम अफेक्ट करती है, जितना अफेक्ट करना चाहिए उतनी नहीं करती है। तो वो कैसे? तो इसका जवाब एक्चुअल में आपके सेकंड पॉइंट में है, दैट इज ऑफ इनकम पॉइंट, बट इसका उसका जवाब हम अभी से समझ लेते हैं, राइट। इनकम पॉइंट में भी जवाब है, पर उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। कि से फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ते हैं तो भी डिमांड कम अफेक्ट होती है। वो कैसे? से फॉर एग्जांपल इन बेसिक नीड्स, राइट। अगर कल को अगर वीट के अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या आप रोटियां नहीं खाओगे? नॉट पॉसिबल, राइट। रोटियां कम खाओगे? नॉट पॉसिबल। जितना आपका पेट है, जितना आपको भूख लगती है, उतना तो आपको खाना ही पड़ेगा, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि बेसिक नीड्स जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, राइट, अगर कपड़ों के प्राइस ज्यादा हो गए तो क्या पहनना बंद कर दोगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो उसके लिए क्या है कि भाई कुछ चीजें ऐसी है, कुछ बेसिक नीड्स ऐसी है जिसके लिए प्राइस अफेक्ट नहीं करता है। ये एक्सेप्शंस में भी आएगा, राइट। एक्सेप्शंस जो है डिमांड्स पे उसमें भी ये चीज आएगी, राइट। और साथ साथ में इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा गया है वो हम अगले पॉइंट इनकम में देखते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, द सेकंड पॉइंट इज इनकम। द सेकंड फैक्टर इज अफेक्टिंग, दैट इज ऑफ इनकम, right। In price we had seen that if price increases our demand is decreases, right। अगर प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है, राइट। एंड उससे उल्टा कि भाई अगर प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, राइट। ये हमने देखा था, ओके। तो यहाँ पे उससे थोड़ा उल्टा है, that if income increases the purchasing power of also increases। अगर मेरे पास पैसा आता है, राइट, मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरा परचेसिंग पावर, मैं उससे ज्यादा चीजें खरीद कर सकता हूँ, राइट। परचेसिंग पावर मतलब मेरी खरीद शक्ति, राइट। से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 5,000 रुपए है, राइट। तो वो 5,000 रुपए में मैं अलग अलग चीजें ले रहा हूँ, राइट। और कल को अगर मेरी इनकम 8,000 रुपए हो जाए, राइट, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। मैं उनसे
जो चीजें ले सकता था उससे ज्यादा चीजें ले सकता हूं, राइट? सो माय परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, राइट? So here same thing is given that if my income increases, if the income increases, the purchasing power also increases, and hence और इसलिए the demand, as a result the demand also increases. अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं और ज्यादा चीजें खरीद सकता हूँ, मेरी डिमांड और बढ़ सकती है, राइट? विलिंगनेस तो है ही, साथ में डिमांड बढ़ जाएगी, राइट? ओके, और उससे उल्टा एंड वाइस वर्सा, उससे उल्टा, उससे अलग, कि अगर मेरी डिमांड, अगर मेरी इनकम जो है कम हो जाती है, राइट, मेरी इनकम सोर्स कम हो जाती है, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? तो इनकम के साथ सीधा रिलेशन है इसका, राइट? इनकम के साथ सीधा रिलेशन है इसका, प्राइस के साथ क्रॉस रिलेशन है, इनकम के साथ स्ट्रेट रिलेशन है। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुई, डिमांड कम हुई, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, राइट? तो ये चीज है। अच्छा, सेकेंड थिंग जो हमने प्राइस फैक्टर में देखा था, सेकंड क्वेश्चन देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ती है फिर भी डिमांड कम अफेक्ट होती है, ऐसा क्यों, राइट? तो इसका जवाब है इनकम इफेक्ट, राइट? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मींस कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो हमारी इनकम भी तो बढ़ती है, साथ में सिर्फ प्राइस ही नहीं बढ़ती है पर टाइम टू टाइम हमारी इनकम भी तो बढ़ती है, राइट? तो इसीलिए कई बार जो है प्राइस फैक्टर थोड़ा कम अफेक्ट करता है, लेस अफेक्ट करता है, क्योंकि प्राइस के साथ हमारी इनकम भी हाई होती जाती है धीरे धीरे, राइट? कि आज अगर जो चीज पहले 10 साल पहले, जो चीज 10 साल पहले 1 रुपए में मिलती थी और तब हमारी इनकम उस हिसाब से थी, राइट? 5 रुपए में से हम 1 रुपया इस्तेमाल कर सकते थे, राइट? हम आज अगर पहले हमारे जमाने में पॉकेट मनी मिलती थी 10 रुपए, तो हमारा खर्चा उस हिसाब से था, राइट? आज के जमाने में पॉकेट 1000 5000 मिलती है, पता नहीं कितनी मिलती है, पर उस तरीके से खर्चा है। मोबाइल रिचार्ज, तब तो मोबाइल भी थे नहीं, आज 10 रुपए में हम सैंडविच खाते थे और चॉकलेट खाते थे, अब आ जाता है मोबाइल रिचार्ज सबसे पहला, तो 650 रुपए का तो मोबाइल रिचार्ज हो गया, राइट? 600 रुपए का तो मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, राइट? तो और बाकी पेट्रोल वगैरह का खर्चा हो जाता है, राइट? तो ये चीजें आपकी इनकम बढ़ती है तो आप प्राइस अगर बढ़ता है तो आपकी इनकम भी साथ साथ में बढ़ती है, राइट? इसीलिए ये इनकम इफेक्ट की वजह से जो प्राइस फैक्टर में हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि प्राइस बढ़ती है फिर भी डिमांड क्यों अफेक्ट नहीं करती है, इनकम इफेक्ट की वजह से, राइट? थर्ड पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हर एक आदमी अलग अलग है, हर आदमी की अलग अलग चॉइस है, राइट? हमारी 5 उंगलियां हैं, पांचों की 5 अलग अलग साइज एंड शेप्स की है, राइट? वैसे ही हर ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे से अलग है, राइट? किसी को डोसा पसंद है, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, किसी को पंजाबी है, किसी को चाइनीज है, किसी को मैक्सिकन है, किसी को इटालियन पसंद है, राइट? ये सब खाना अलग अलग सबको पसंद है। मुझे रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू है, किसी को ब्लैक है, किसी को येलो है, किसी को ब्राउन है, राइट? कलर की अलग अलग पसंद है, राइट? मुझे फॉर्मल पहनना पसंद है, किसी को वेस्टर्न पहनना पसंद है, राइट? किसी को टी शर्ट पहनना पसंद है, किसी को शर्ट पहनना पसंद है, किसी को जीन्स है, किसी को फॉर्मल ट्राउजर है, राइट? किसी को नाइट ड्रेस पहनना पसंद है, किसी को बॉक्सर पहनना पसंद है, राइट? तो ये चीजें क्या है, हर एक आदमी अलग अलग है, हर एक के अलग अलग टेस्ट है, प्रेफरेंस है, चॉइसेस है, राइट? किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को मीठा है, किसी को खट्टा है, राइट? तो हर एक आदमी की अलग अलग चॉइस है, प्रेफरेंस है, राइट? तो ये सब चीजें यहाँ पे डिमांड पे अफेक्ट
करेगी। से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस जो है कपड़ों का है, राइट, तो सारे इंसान क्या एक ही टाइप के कपड़े लेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई ये लेगा, कोई दूसरे टाइप का लेगा, कोई तीसरी फैशन का लेगा, राइट। तो ये चीजें डिमांड में अफेक्ट करती है कि हर एक जो है अलग अलग कपड़े अलग अलग चीजें लेता है, इसीलिए डिमांड जो है अलग अलग रहती है। किसको क्या चाहिए हमें पता नहीं है, वी डोंट नो, राइट, कि इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, राइट। तो इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है, राइट। ओके, देयर आर सम अदर demand determinants which can also affect to the demand, that is of price of related commodities, right। जो चीज हम परचेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस भी अफेक्ट कर सकती है डिमांड को, राइट। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेफर चाहिए, राइट, तो उसकी प्राइस में भी ज्यादा हो जाए, राइट, कि से फॉर एग्जांपल आज 5 रुपए के वेफर का 10 रुपया हो जाए, राइट, और से 5 रुपए में मुझे कोई और चीज मिलती हो, से फॉर एग्जांपल आलू से, राइट, तो मुझे क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन, हंगर सेटिस्फेक्शन, राइट, मैं आलू से परचेज कर लूंगा, राइट। तो प्राइस अफेक्ट करती है, राइट, और साथ में रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस भी अफेक्ट करती है, राइट। सो इस तरीके से रिलेटेड प्रोडक्ट की कमोडिटी मतलब जो चीज हमें चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी कमोडिटी हो, उसके प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से भी डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, राइट। कि से फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई भी अदर चीज चाहिए, और हाँ ये भी हो सकता है कॉम्पिटिटर के प्राइस भी, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं कोई शॉप यूज कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल लक्स, राइट, आई एम यूजिंग द लक्स शॉप फॉर रेगुलर बाथिंग, राइट, and it costs for say for example 30 rupees, right, and in future and in near future, right, if the price of the Lux shop is increases up to 40 rupees, then I will stop consuming it and I will use someone else like Dyna or Santur, right, other shop, I will use other shops, right, to save money, right। सो ये चीज है कि मैं आज कुछ यूज करूंगा और उसको यूज करता हूं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, राइट, तो मैं वो चीज सोचूंगा, कंपेयर करूंगा और दूसरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा, राइट। तो ये चीज है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और डायलेमा भी है कि हर बार ऐसा होना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट कि आज ह्यूमन बीइंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए ही, राइट। वो चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही, वेदर उसके प्राइस हाई हो या लो हो, या उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो जाए या लो हो जाए, उसमें मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस भी अफेक्ट करता है। कि से फॉर एग्जांपल मुझे वेफर खानी है, उसके प्राइस बढ़ गए हैं, इस वजह से मैं आलू सेव ले लेता हूँ। ऐसा हर बार हो सके ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। भाई मुझे आलू सेव पसंद नहीं है, मुझे वेफर ही चाहिए, फिर चाहे वो उसका 5 की जगह 10 या 20 क्यों ना हो जाए, आई वांट वेफर्स ओनली, राइट। मेरे पास परचेजिंग कैपेसिटी है, मैं दे सकता हूँ 20 रुपए भाई, तो मैं वो परचेस कर सकूंगा, राइट। तो वो चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, राइट। इन द सेम वे जो चीज में सेकंड पॉइंट ये है कि जो चीज में ऑप्शन है ही नहीं, उसके रिलेटेड कमोडिटी नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट जो हमने एक बार फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरी चीज, राइट, ये नहीं तो ये, राइट। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर जिसका है ही नहीं, या तो उसका कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे? से फॉर एग्जांपल पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट है? ऑब्वियसली नॉट। आपके बाइक में आप पेट्रोल की जगह डीजल डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आज पेट्रोल के प्राइस चाहे कितने भी बढ़ जाए, राइट,
आपके बाइक में पेट्रोल चाहिए मतलब चाहिए, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जब तक आप इलेक्ट्रिक बाइक ना लो, नया परचेज ना करो तब तक, राइट। तो ये चीज है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज कैन आल्सो अफेक्ट द डिमांड अप टू सम लेवल, राइट, अप टू सम एक्सटेंट, राइट। पर बट फर्दर उसमें कोई पॉसिबिलिटीज मे बी ना भी हो, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से या नेसेसिटी की वजह से या कोई भी चीज हो या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो तो, राइट। ओके, देन साइज ऑफ पॉपुलेशन, राइट। जैसे जैसे दिन ब दिन भारतीय जनसंख्या बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, राइट। पॉपुलेशन की साइज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। ऑब्वियस है कि आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे चीजों का रिक्वायरमेंट और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। प्रोडक्शन चढ़ता जाएगा, प्राइस थोड़े थोड़े इंक्रीज होंगे, राइट। तो ये चीज है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये अफेक्ट करेगा, सॉरी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। देन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम, कई बार हम बहुत सारा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, राइट। हम सोच लेते हैं ऐसा कि नहीं ये चलो गोल्ड के प्राइस है थोड़े दिनों में कम होने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो अभी से हम ले लें, राइट। कुछ चीजें होती हैं ऐसी ही होती हैं, राइट, कि चलो से फॉर एग्जांपल ग्रेन्स, जो अनाज है वो पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों लेते हैं, राइट, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आगे प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा या तो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, इसीलिए अभी से स्टोर कर लो, राइट, हम स्टोर कर लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम ये स्टोरेज का ऑप्शन रखते हैं कि भाई इन फ्यूचर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, अभी से ले लो, अभी से स्टोर कर लो, बाद में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो प्राइस देना मुश्किल हो जाएगा। इन द सेम वे इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाद में उसका प्राइस कम होगा तब हम ये चीज लेंगे, ये लेटर ऑन वाली चीजें बहुत चलती रहती है, जैसे कि गोल्ड प्राइस में भी हो सकता है या कोई अदर प्राइस में भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल मूवीज हो, मूवीज जब रिलीज होती हैं तब उसके टिकट के प्राइस बहुत हाई होते हैं, राइट, तो तब मोस्टली मैं तो कभी जाता ही नहीं हूँ, मैं तो चौथे तीसरे या चौथे वीक में ही जाता हूँ, पहले रिव्यू ले लेता हूँ, देखने लायक हो तो कम प्राइस में तीसरे या चौथे वीक में ही जाता हूँ, राइट। तो ये चीज है कि भाई मूवी रिलीज होता है तब प्राइस हाई होती है, राइट, और फिर बाद में कम होती है, तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं नहीं फोर्थ वीक में लगभग कम प्राइस होंगे, राइट, और उससे भी ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो 2 महीने बाद देखेंगे तो इतना प्राइस होगा तब हम जाएंगे, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो चीज जो है वो हम बहुत बार कर लेते हैं अबाउट द फ्यूचर प्राइस, नहीं ये कम होगा या ज्यादा होगा, राइट। सो एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द फ्यूचर प्राइस कैन आल्सो अफेक्ट टू डिमांड, राइट। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये सारे थे डिमांड डिटरमिनेंट्स कि जो फैक्टर्स जो है ये 7 पॉइंट हमने देखे, 6 पॉइंट कि वो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये चीज जो है ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत काम में आती है। कैसे काम में आती है कि वो चीज ये चीज जो है वो नेशनल इनकम, पूरे देश का जितना भी इनकम हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका, उसमें से जो इनकम हुआ है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, वो इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, अलग अलग हिस्सों में वो उसको रिच टू पुअर या पुअर टू रिच में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ओके, ये हमने पहला पॉइंट देखा। ओके, सेकेंड पॉइंट कि ये जो चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट, ये चीज जो पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स,
राइट, एडम स्मिथ, राइट, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिसने ये चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। दे हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द इनकम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, that is of price, that is of land, labor, capital and entrepreneur। तो वो जो इनकम है वो उसने ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड किया हुआ है, राइट। और मॉडर्न मार्वेल्स में, मतलब जो मॉडर्न थियरीज दी गई है इकोनॉमिक्स की, उसमें जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स पे दिया गया है, राइट। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक तरफ से बहुत ही महत्व है डिमांड के फैक्टर में, कि से फॉर एग्जांपल इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पुअर टू रिच, देन डिमांड ऑफ कैपिटल गुड विल बी राइज। अगर पुअर टू रिच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो लग्जरी कमोडिटीज हैं, राइट, जैसे कार है, राइट, वो जैसे हाउस है, राइट, ये लग्जरी कमोडिटीज के प्राइस और डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर रिच टू पुअर में अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो बेसिक नेसेसरी कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये जो चीज है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे यूज में आता है, राइट। बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, राइट, नेशनल इनकम है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हम लेटर आगे जाके स्टेज पे समझने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना हमारे सेकंड चैप्टर में, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं किसको, पर्टिकुलर हमारे थियरी ऑफ डिमांड को, कि इन फैक्टर्स की वजह से, इन डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आ सकता है, डिमांड बढ़ सकती है या तो कम भी हो सकती है, राइट। इसकी वजह से डिमांड में परिवर्तन हो सकता है, राइट, ओके।